नमस्कार सभी मेरे स्टूडेंट साथियों को। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और अपनी टीम के बारे में बताया था, और उसी वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि जो मैथ के हम अपने टॉपिक कराएंगे या चैप्टर कराएंगे वो किस ऑर्डर में होंगे। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार 3 मिनट की वीडियो वो जाके देख लीजिए, और उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस वजह से ऐसा हो रहा है कि हमें हर एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। और कई बार ऐसा हो जा रहा है, एक प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहे, दूसरे में ज़्यादा आ जा रहे, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आपका काम है ना, कुछ भी करने से पहले आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, बिना पढ़े आपको किसी भी फॉर्मूले को या किसी भी ट्रिक पे जाना नहीं है। सबसे पहले आपको फॉर्मूले को, वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सॉरी, कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो स्वयं का कितना 125% हो जाती है। तो संख्या बताना है। यहाँ तक आपको यहाँ तक पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाएंगे क्या होता है। यहाँ तक जब पढ़ लिया तब ये आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। और सबसे पहली बात, सॉल्यूशन की ओर जाने से पहले समझ में आना चाहिए कि जैसे इसमें बोला क्या गया, पहली लाइन में बोला गया कि यदि कोई संख्या है उसमें 40 जोड़ दिया जाए या उसे बढ़ा दिया जाए, बात एक ही है। तो वो क्या होगी, जो स्वयं का होगी, मतलब कि जो भी पहले है वो खुद का 125% हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी संख्या या कोई कुछ भी ऐसी चीज़, घंटे, दिन या वस्तु या किलोग्राम या ये सारी चीज़ें यदि है तो वो ऑलवेज क्या है, 100% में ही हम उसे लिखते हैं, ठीक है। एक भाई प्रतिशत की बात करी ना, तो प्रतिशत का मतलब क्या है, उसे हम 100% मानेंगे, ठीक है। कि जब वो इंडिविजुअल और वन, एक इंडिविजुअल की बात करें, एक की बात करें, तो वो 100% में थी। अब यहाँ से क्या, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया, देखो शुरुआत में ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझने में टाइम लगे, क्योंकि इस तरीके से समझेंगे कि बाद में ये चीज़ें क्या हो जाएगी, सेकंडों में होनी स्टार्ट हो जाएगी। शुरुआत में मैं समझा रहा हूँ, समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है कि आपको एग्जाम में भी ऐसा करना। अब कितनी बढ़ गई हो भाई, पहले वो कितनी थी, 100 थी, 100 ही होती है। इसमें को भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 100 क्यों होती है और क्यों क्यों 100 माना, ठीक है। होती ही 100% है। यदि एक की बात करें वो प्रतिशत में 100 के बराबर हो जाता है। एक जो होता है, जहाँ भी एक की बात करें, एक सिंगल की बात करें, वो वहीं पे हम बात कर ले एक, मतलब कि पूरे उसकी मतलब प्रतिशत में, तो एक क्या 100% में बदल जाता है। तो हुआ क्या है, क्वेश्चन में दी जाते 100 से वो कितना हो गया, 100 से हो गया 125। कहने का मतलब वो 100 से 125 हो गया, तो 125%, 125% का मतलब क्या है, 125% का मतलब है कि वो 25% बढ़ गई, ठीक है। ये 25 बढ़ गई, क्योंकि यदि आप देखोगे यहाँ से 100% से यहाँ जाने के लिए उसे 25 ही तो बढ़ा ना, तो 25% बढ़ गया। और 25% कब बढ़ा, ये देखो यहाँ पे जब हमने उसमें 40 जोड़ा, ठीक है। बस देखो, सिर्फ और सिर्फ यही है जो भी क्वेश्चन का बेसिक कह लो या लॉजिक कह लो या इसे प्रैक्टिकल अप्रोच कह लो। यदि आप लोगों को ये समझ में आ जाता है, इतना ही समझना है, और कुछ भी इसमें है नहीं। बाकी की चीज़ें जो चलती है वो आप वे ऑफ कैलकुलेशन कह सकते हो, कि आपको कितनी अच्छे तरीके से कैलकुलेशन आती है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसमें वे ऑफ कैलकुलेशन में भी वो करा देता हूँ कि दो तरीके से हो सकता है, दो तीन बहुत, हर स्टूडेंट का अपना। देखो इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, ये आप, मुझे लग रहा है कक्षा 5 से पढ़ते आए हो, कि 25 जो नहीं भी पढ़े, कोई ऐसा नहीं है कि कक्षा 5 में ही आना जरूरी था। अभी भी कुछ है नहीं इसमें। देखो ये है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1% के बराबर निकाले, तो 40 के बट्टे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने के बराबर आ गया, 1% की संख्या कितनी थी, वो 100% के बराबर थी। और हमें निकालना क्या है, वह संख्या निकालनी। तो यहीं पे हम क्या कर देंगे भाई, 100 के लिए तो 40/25 × 100, ठीक है। ये हम लोग काट लेंगे, और जब इसको वो करेंगे काटा और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करी, तो 40 × 4 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 160, ठीक है। यही हमारा आंसर है, चेक कर लीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। और एसएससी सीजीएल के टायर 2 में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कुछ स्टूडेंट, देखो मैं पहले आपको 3 चैप्टर करा रहा हूँ। 3 चैप्टर में पहला प्रतिशत है, दूसरा अनुपात समानुपात है, फिर करेंगे हम एलसीएम एचसीएफ। इसके पीछे का कारण क्या है, यदि मैं आपको शुरुआत में ही नंबर सिस्टम पे ले जाऊँ तो आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं बनेगा।
और आपके इंटरेस्ट बनाने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है, मैं लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिससे आपको ये श्योर हो जाए कि हाँ भाई इस तरीके से या हम बेसिक समझ के हम अपने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बिना किसी फॉर्मूले के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 95% क्वेश्चन तक हम बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं, बस हमें बेसिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसी के साथ कराते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसको देखने के बाद आपको थोड़ा लगेगा वे ऑफ कैलकुलेशन में सेकंड वे ये भी हो सकता है। देखो मैं आपको बता दूं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं कि जिन बस चीज़ें तो यही है इसमें, बाकी कुछ नहीं, कि भाई यदि ये 25% है, 25% को हम 4 से गुणा करें तो ये 100% में कन्वर्ट हो गया। जब यहाँ से 4 से गुणा करने पर वही 100% हो गया, तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। भाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही देखो जो चीज़ें यहाँ पे आई वो यहाँ पे भी आ सकती है डायरेक्टली। और ये धीरे धीरे आप लोग भी करना जान जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो 160 ये भी आ गया। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबी ना हो और आपको समझाया जाए। 12-13 मिनट की वीडियो बनाएंगे, उसमें 4-5 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद से आप खुद ट्राई करना, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन उठा के देखना, तो आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आ गए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन की यदि बात करें तो ये भी 2017 में सीजन में ही आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन की यदि बात करी जाए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नंबर रिपीट नहीं हुआ। देखो संख्या रिपीट नहीं होती किसी भी क्वेश्चन की। यदि मैं बात करूँ क्या हो जाता है, कई बार जो लॉजिक है या बेसिक है उसको रिपीट कर देते हैं, ना कि पूरी की पूरी हम बात करें कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएगा, नंबर रिपीट होते हैं। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है आपको, आपको समझनी है कि बेसिक चीज़ें है क्या। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा था कि कैसे। देखो अब आप लोगों को वहां से ही चीजें उठा के इस क्वेश्चन में लगानी है। वहां पे 100 मानी थी और होती भी 100 है। तो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते पहले एक बार। एक संख्या में 84 की वृद्धि करी गई, ठीक है, और कितना हो गया सोम का 107%। तो यहीं पे बस अब हम इतना एक चीज वहां पे समझ में आ गया था ना, 100 थी, 100 से बढ़ के वहां कितनी गई थी, और यहाँ पे 100 से बढ़ के कितनी हो गई, 107। 107 का मतलब ये हो गया 7%। 7% इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, कितनी वृद्धि 84 की करनी पड़ी थी। तो बस यही चीजें हैं, वहां पे मैं आपको समझा दिया था। अब इसमें यहाँ पे ये चीजें पहली लाइन में हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये दिमाग में ही सेट हो जाए, तो इसी को हम सोल्व कर लेंगे। अब पूछा क्या है, इस पे भी फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब 7%, अब वही निकालना वह संख्या 100% के इक्वल निकाल लो। 100% के इक्वल कैसे करेंगे भाई, 84 डिवाइड बाई 7 और इंटू क्या कर देंगे 100। बस इतनी चीज हो गई। यदि आपको ये काटना आता है ना सात से, तो आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई होनी है क्योंकि पूरी संख्या 100% है। ठीक है, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2, तो हमने मल्टीप्लाई करी 12 × 100 करा, तो बस 1200 हमारा आंसर है। चेक कर लो, ये देखो कितने आसान क्वेश्चन आपको सीजन में मिल गए। और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। भी का मतलब ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है या बहुत आसान भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि आपको बेसिक समझ में आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन करने में इतना टाइम नहीं लगा, है ना। अभी मैं आपको बताऊं, एक टाइम ऐसा आएगा आप ना केवल 84 को डिवाइड कर दोगे दिमाग में ही, बिना किसी पेन के 84 को डिवाइड कर दोगे, 7 से 12 आएगा, तो आपको पता है कि 12 से की मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देनी है, तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पे, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। देखो अब इसको भी पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया कि एक संख्या को 15% घटाने पर तो वह घटकर कितनी हो जाती है, 80% हो जाती है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले दो क्वेश्चनों का अपोजिट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ और लॉजिक लग जाएगी। लॉजिक वही लगेगी, सेम लॉजिक, कि जब वहां पे बढ़ा रहे थे तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली है भाई, सीधी बात है। यदि हम किसी चीज में कुछ जोड़ते हैं तो क्या होगा, जुड़ेगा ना, और जब घटाते हैं तो घटेगा। अब इसमें क्या किया, यदि 15 घटा दिया तो कितना रह गया, वो संख्या 100% ही थी ना। 100% में से घटाए कुछ ना कुछ घटाएगा। जब 15 घटाएगा तो वो संख्या खुद का कितना बच गई, 80%। कहने का मतलब कितना परसेंट कम हो गया हमारा, वहां पे जैसे बड़ा था तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 20% कम हो गया। वो 20% कम होने के पीछे का कारण क्या है, कि उसमें क्या हुआ कि हमने उस संख्या में से 15 घटाया था। तो बस यहाँ पे ये आ गया, सेम चीज है। देखो कुछ नहीं रटना, रटना नहीं पड़ा, बस जो चीजें वहां पे बढ़ाई थी वहां बढ़ा दी, यहाँ पे जो घटनी थी बिल्कुल सेम उसी वे में उसी लॉजिक में हमें काम करना है। ठीक, अब यहाँ पे ये चीजें सेम आ गई, इसी को सोल्व कर लो। अब हमें
कैसे, अब वे ऑफ सॉल्यूशन, वे ऑफ कैलकुलेशन है, अब आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो आपके ऊपर है, बाकी यहाँ तक ही आपका बेस था। अब इसको वही करने का तरीका का तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसमें क्या करेंगे, 15 के नीचे ले जाएंगे 20, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1% के बराबर। अब 100% के बराबर करने के लिए क्या करते हैं, देखो कुछ स्टूडेंट को हो सकता है कि बार बार ये चीज़ें क्यों करा रहा है, लेकिन ये इसलिए करा रहा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको अभी तक इस चीज़ से गो थ्रू नहीं हुए, तो उनके लिए आसानी हुई समझने में। इससे इसको काट दिया तो ये आ गया अपना 5 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया। देखो ये, अब मैंने एक चीज़ आपको, जैसी वीडियो स्टार्ट हुई थी एक चीज़ बोली थी कि आपको ना क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ तक पढ़ना है। अब जैसे यहाँ 75 है और मैं अपने ऑप्शन जाके ढूंढूं तो ये आंसर मार के आ जाऊंगा, लेकिन मैं एक गलती कर रहा हूँ। गलती क्या कर रहा हूँ, उसने वह संख्या नहीं पूछी, उसने पूछा उस संख्या का 40%। यहाँ पे हम लोग कई बार क्या होता है, यहाँ पे हम मात खा जाते हैं, ये गलती हमसे हो जाती है। तो मुझसे नहीं, मैं आपको बता दूं, ऐसे कम से कम 10-12% स्टूडेंट है, बहुत अच्छे है, टैलेंटेड है, और उन्हें मैथ की अच्छी नॉलेज है, लेकिन पूरा क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से वे ऐसी गलती कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक करा, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्वेश्चन को यहाँ करके गलत आंसर ऑप्शन चूज करके आए। लेकिन पूछा क्या गया ये देखना है। अब हमने क्या वह संख्या तो निकाली, 75 आ गई, ऑप्शन भी दिया, और करेगा एग्जामिनर आपके साथ ऐसा ही करेगा, लेकिन हमें हमारा ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर कुछ और है। उसने बोला 40%, तो हम क्या करेंगे, जो ये 75 आया, 75 का हम क्या करेंगे, 40% निकालेंगे। 40% निकालने का भाई यही अपना तरीका है। इससे इसको काट दो, यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया अपना 20, 20 से इसको डिवाइड कर दो। देखो ये मैं आपको बता दूं, ये कोई वो नहीं है, ये आप सोचो कि भाई 15 दूनी 30, 30 आंसर आ गया, कि ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में टाइम नहीं लग रही, ये तो केवल कैलकुलेशन में टाइम लग रही। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है भाई, ये हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे करें, लेकिन अभी मैं बात करूं एक, अब आपको ऐसे नहीं करना, आपको थोड़ा दिमाग को थोड़ा और आगे तक लेके जाना, अपनी लिमिट को एक्सटेंड करना। तरीका क्या है, यदि हम ये समझ में आ गया और हमने पूरा क्वेश्चन यदि पढ़ लिया ना, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि 20% है, भाई 20 से हमें पूछ कितना रहा, 20% तो दे दिया ना, अभी हमें समझ में आ गया था पहले। अब 20% हमें दे रखा, और हमें निकालना कितना है, 40%, यानी कि 20 का जस्ट दुगुना। अब 20 का दुगुना हमें 40% वही तो होगा जब इसका भी हम दुगुना कर देंगे, तो ये 30 हो जाएगा, यही के ये आंसर। ये बाकी सारी चीजें देखो, यदि आपने थोड़ा अच्छा सोचा या अपने माइंड को थोड़ा वो किया करने की कोशिश करी ना, ये सारी चीजें किसी काम की नहीं रहेगी। बस आपको पहली लॉजिक यदि ये समझ में आ गया और आपको पता चल गया कि हमें 20 दे रखे हैं और 40 निकालना है, तो जस्ट डबल कर देना तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब चलते हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे एकदम हो सकता है आपको अजीब सी लगे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन एक दो बार आप यदि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी और फिर आप खुद से करने लग जाओगे। बस जैसे मैंने बोला ना, पुरानी जो स्टार्टिंग वीडियो बनाई है, कि जैसे आप एक बार मोटरसाइकिल सीख जाते हो ना, चाहे 6 महीने बाद उठाओ चाहे 2 साल बाद उठाओ, आप कभी भी उसका रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऐसे ही मैथ के साथ होगा कि आपको चाहे 4 साल बाद भी किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन आप पूछेगा ना आपसे, तो आप उसे उसी फ्लुएंट में करोगे, उससे भी ज़्यादा तेजी से करोगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, और यदि इस क्वेश्चन की बात करें, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है। और भाई देखो सीजीएल के टायर 1 में आया हुआ 2019, मतलब ये लेटेस्ट ही क्वेश्चन समझ के मान के चलो, ठीक है। अब इसमें क्या कहेगा, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए, यानी कि कोई देखो सेम चीजें है, ऐसा नहीं है अलग है, उसमें घटना बढ़ना हो गया, ठीक है। और ये जो टाइप है ना, इस टाइप को लिख लो, ये जो हमारा अपना ये इस टाइप को लिख लीजिए आप लोग, कि ये जो टाइप है ये कौन सा टाइप है हमारा, ये परसेंटेज का टाइप 1 है, जो हम लोगों ने मतलब कि नंबर परसेंटेज के नाम से बनाया, कि संख्या में परसेंटेज का कैसे हम मतलब कि यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, क्या किया गया, 50% किसमें जोड़ा, 50% को 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अभी देखो, अभी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे चल रहा है, कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कि किसी संख्या के 50%, मतलब 50% संख्या क्या थी,
संख्या 100% होती है ना, ठीक है। जब किसी चीज़ को हम परसेंट में लेते हो तो वो क्या आती है 100%। 50% का मतलब क्या है भाई, संख्या का आधा, जो भी होगा उसका आधा हो गया ना। तो उसने क्या किया, 50% को किस में जोड़ दिया, 75 में। तो कहने का मतलब क्या है, यदि उस संख्या का को 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या कितनी हो जाती है, मतलब पूरी हो जाती है। पूरी का मतलब क्या है, 100% हो जाती है। 100% से सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो हमारे 75 है ना, ये कितने के बराबर हो गया, ये हमारा 50% के बराबर हो गया, ठीक है। और पूछा क्या गया, वह संख्या क्या है। तो देखो, जब आधी संख्या मतलब कि 50% 75 के बराबर हो रहा है तो पूरी संख्या जस्ट इसका डबल हो जाएगी। अब इसको ऐसे मत करो। अब वे देखो, वो समझाने का था कि 75% इज इक्वल, वो 50% इज इक्वल टू 75। अब इसे 100% के इक्वल निकालनी है। अब तरीके इसके दो ही है कि या तो इसको इसके नीचे ले जाओ ऐसे करो, या फिर भाई इसको जस्ट डबल कर लो। तो ये क्या, इसको डबल करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो और संख्या हमारी 100 ही थी, तो इसमें भी हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा 150 आ जाएगा, ठीक है। 150 ही हमारा आंसर है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि जिसको पता कि 50% के बराबर यदि 75 है तो 100% के इज इक्वल टू, ये आप माइंड में ऐसे करना स्टार्ट करो ना तो आपके लिए बेनिफिट होएगा, और यही करना है एक्चुअली में, यही मुझे सिखाना है आप लोगों को। बाकी तो आप रफ रजिस्टर का यूज करते हो और पेन चलाते हो तो आप आ ही रहे हो बचपन से, 6-7 साल हो गए यदि बात करूँ। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे अपने माइंड को थोड़ा सा पुश करना है कि मतलब कि देखो, एक चीज़ ये है कि हमें फॉर्मूले से दूर हटना है। हमें अपने आप को ये सोचना है कि हमें फॉर्मूले बिल्कुल याद ही नहीं है, और यदि याद भी है उन्हें हटा दो, क्योंकि वो बर्डन लेके हमें नहीं चलना है। और यदि हम फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे ना किसी भी एग्जाम में, तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा हो पाए कि मतलब हम अच्छे स्कोर कर सके और टेस्ट करेक्ट कर सकें, ठीक है। तो हमें क्या होता है, एक चीज होती है, या तो यह कर लो या ये देख लो कि भाई 50% इज इक्वल टू कितना है, 75। तो 100% इज इक्वल टू कितना, भाई वहां दुगुना तो वहां भी दुगुना, तो यही हमारा आंसर बस, ठीक है। तो हमें बताना क्या था, तो परिणामी संख्या। अब वीडियो मुझे लग रहा है कि बड़ी हो रही है, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, इसी का पार्ट 2 करके डाल देंगे, ठीक है। और ऐसे ही अभी तो मैं कह रहा एक टाइम ऐसा आएगा इन क्वेश्चनों को, आपको ना रफ रजिस्टर और पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल यदि लेटे हुए हो ना, आप केवल नो क्वेश्चन को लेके बैठे ऐसे ही सोल्व करते चले जाओगे। एक एक घंटे में हो सकता है आप 50-50 क्वेश्चन बिना पेन और बिना रफ के सोल्व करते चले जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी की सेकंड वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जा रही है और फिर कई स्टूडेंटों के साथ ही होते हैं बहुत बड़ी वीडियो, पता नहीं देखते ही नहीं। और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, हो सकता है 6-6 घंटे आप वेस्टेज करते हो यूट्यूब चैनल पे। यहाँ से इस बात की मैं श्योरिटी दिलाता हूँ, यदि आप इन वीडियो को रेगुलर वॉच करते हो ना, आप कभी भी ना ऑनलाइन या ऑफलाइन के कोर्स खरीदना बंद कर दोगे, आपके लिए बड़ी बेनिफिट करेगा। पूरा हमारी जो पूरी टीम है ना वो लगी हुई है, 4-5 साल से इसी चीज़ पे एनालिसिस किया है कि कहाँ दिक्कत आ रही है स्टूडेंटों के साथ, ठीक है। तो बहुत बातें हो गई, बातें चलती रहेगी, आपको मोटिवेशनल बातें भी बताते रहेंगे टाइम टाइम पे, लेकिन ज़्यादा इंटरटेनमेंट की कोशिश कम करेंगे। बाकी टीचर है ही इंटरटेनमेंट करने के लिए, हमारी यही कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।